हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय करुणा निधान भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का परमोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के श्रवण के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग विज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने अपने घरों से इस सत्संग सत्र में, दिव्य सत्संग सत्र में हम सब लोग जुड़े हैं। तो आज के श्रीमद् भागवत जी के सत्संग में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आप सभी को प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय सीताराम। आप सब लोग अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय निकाल करके नित्य प्रतिदिन सत्संग के लिए इस सत्संग सत्र में जुड़ते हैं, मीटिंग में जुड़ते हैं। इसको मीटिंग कहते हैं इसको। इसके जो ऐप, जिस ऐप पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे इसको सत्संग समायोजन। है उसमें आप लोग समय निकाल करके जुड़ते हैं, तो हम आप सबको खूब खूब साधुवाद धन्यवाद करते हैं। हम आपके आभारी हैं जो आप अपना समय निकाल करके जुड़ते हैं। श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी चर्चा चल रही है। पहले स्कंद में प्रभु जी की नेट की प्रॉब्लम है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री हाँ। तो महाराज व्यास जी महाराज, उनको श्री नारद जी भगवान के चरित्रों के श्रवण और वर्णन में, श्रवण एवं कथन में लगाने के लिए और उनको महिमा बता रहे हैं श्रवण की। नारद जी कहते हैं मैं तो शूद्र कुल में मेरा जन्म हुआ था, मैं एक दासी का पुत्र था। भगवान की कथा मैंने कुछ सुनी, संतों की कुछ सेवा बन गई, इसलिए मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। और अब महाराज श्री ठाकुर जी ने मुझे वीणा प्रदान कर दी है और अब मैं इस वीणा पर भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का गान करता हुआ तीनों लोकों में स्वच्छंद गति से विचरण करता हूं। इस प्रकार से श्री नारद जी महाराज ने कहा, भैया ये है भगवान की कथा के श्रवण एवं कथन की महिमा, ये है। तो इसलिए हे व्यास जी, अब आप भगवान की कथा, उसका वर्णन करिए और जिस इस भगवान की कथा से जैसा समस्त जगत का मंगल होगा, वैसा मंगल किसी दूसरे उपाय से नहीं हो सकता।
यहाँ जो श्लोक हैं उन कुछ श्लोकों का हम गान कर रहे हैं। ए देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। मानश्चराम्यहम्। भगवान की दी हुई स्वर ब्रह्म से वीणा से विभूषित, स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरण करता हूँ। और जब मैं भगवान की लीलाओं का गान करता हूँ तब वे प्रभु बिना बुलाए हुए मेरे अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं और आकर के मुझको दर्शन देते हैं। बिना बुलाए, ठाकुर जी को आवाहन नहीं करना पड़ता है। जहां भगवान की लीलाओं का, कथाओं का वर्णन होता है भक्ति भाव से होकर के, वहां भगवान बिना बुलाए भी आ जाते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप रहते कहाँ हैं, आपके रहने का स्थान कहाँ है? कोई कहता है आप वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है आप क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता है आप कण में निवास करते हैं, सभी जगह रहते हैं, सर्वव्यापी हैं। तो महाराज आप बतावें, एक मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बोले, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। बोले तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद जी मैं वहां रहता हूँ, मैं वहीं निवास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी लीलाओं का कथन श्रवण करते हैं। तो भगवान नारद जी कह रहे, जब मैं इस वीणा पर भगवान के गुणों का गान करता हूँ, लीलाओं का स्वर छेड़ता हूँ, तो महाराज भगवान मेरे अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं आकर। वे भगवान कौन से भगवान? बोले जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत प्रिय लगता है। ये भगवान की जो लीला है, कथा है, जो चरित्र है, वो हम कोई ऐसा नहीं है कि ये साधन करना है इसलिए हम इसको करते हैं। माने जैसे वेद पुराण में, शास्त्र आदि में इसका बहुत वर्णन किया गया है, इसकी महिमा का, इसलिए हम इसको करते हैं। देखो, एक तो होता है जब कोई आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर उसको, वैद्य उसको औषधि देते हैं। तो औषधि लेना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम स्वस्थ हो जाएं इसलिए हम औषधि का सेवन करते हैं। एक तो सेवन होता है औषधि की तरह, औषधि का जैसे सेवन करते बिना मन के, लेकिन हमें मालूम है कि वो हमारे लिए लाभकारी है इसलिए हम उसको करते हैं। ऐसे बहुत सारे साधन हम करते हैं, बहुत सारे काम जीवन में करते हैं। औषधि का तो एक ऐसा भी होता है कि उस काम में हमारी रुचि नहीं है, हमारा मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी भैया आजीविका कैसे चलेगी, हमारा जीवन यापन कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, इसलिए हम अपने काम धंधे पर भी जाते हैं। मन नहीं करता लेकिन फिर भी जाते हैं। तो एक इस प्रकार से ड्यूटी की तरह ये हमें करना ही है, हमारा मन लगे चाहे न लगे, ये करना ही। इस प्रकार से जो क्रिया होती है, बोले वो उस प्रकार की क्रिया नहीं है भगवान की कथा। भगवान के गुणों का जो मैं गान करता हूँ, वो बोले मैं ड्यूटी की तरह नहीं करता, मुझे इसमें अत्यधिक प्रेम है। हम कथा कहते हैं, सुनते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, लेते हैं, तो बोले वो ऐसा नहीं है कि हमको अच्छा तो नहीं लगता लेकिन हम फिर भी करते हैं।
ये महाराज ऐसा बढ़िया सुंदर भक्ति, भक्ति का जो मार्ग है इतना बढ़िया है कि भक्ति का साधन करने में भी भक्त को उसी समय सुख प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि अभी हम भक्ति कर रहे हैं और हमें कुछ समय बाद इसका सुख मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। ये महाराज उसी क्षण में, जिस क्षण में भक्ति की जाती है उसी क्षण में ये भक्त के हृदय को आनंदित करने वाली होती है, सुख देने वाली होती है। इसका फल और क्या होगा, हमें महाराज ऐसा और कोई फल चाहिए भी नहीं। हम तो बस यही मांगते हैं प्रभु कि हम आपकी कथा कहते रहे, सुनते रहे, आपका नाम लेते रहे, और इसका फल क्या होगा, आपके चरणों में हमारा प्रेम हो। प्रेम ही भगवान के कथा में, नाम में मन लगना, यही प्रेम है। ठाकुर जी की कथा अच्छी लगने लग गई, भगवान का नाम प्रिय लगने लग गया, यही ठाकुर जी में प्रेम होना है, यही लक्षण है प्रेम का। हमें अपने प्रियतम की चर्चा सुहाने लग जाए, अच्छी लगने लग जाए, यही तो लक्षण है। और अगर आपको कथा कीर्तन प्रिय नहीं लगता, भगवान का नाम प्रिय नहीं लगता, तो भैया फिर कहाँ प्रेम हुआ? प्रेम नहीं हुआ, इसका मतलब है प्रेम नहीं हुआ। तो कथा कहते हैं, सुनते हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा मन नहीं लगता फिर भी कहते हैं, करते हैं। नारद जी कह रहे हैं, मुझे जिनका यशोगान अत्यधिक प्रिय है, जब मैं उनके यश का, उनकी कथा का गान इस वीणा के ऊपर करता हूं, तो जो समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान जिनके चरण हैं, वे भगवान मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में आ करके मुझे अपना दर्शन देते हैं, मेरे ऊपर कृपा करते हैं। क्या बात है! तीर्थ जो है, तीर्थों की महिमा इसलिए बहुत बड़ी हुई है, इसलिए बढ़ती है कि वहां या तो भगवान की कोई लीला हुई है या कोई संत वहां प्रकट हुए हैं, तब वहां की तीर्थों की महिमा। तीर्थों में तीर्थत्व ही भगवान के लीला से, भगवान के अवतार से आता है। जैसे मथुरा है, अयोध्या है, तो यहाँ इन मथुरा अयोध्या की क्यों महिमा है? क्योंकि यहाँ भगवान की लीलाएं हुई है। यहाँ की भूमि भगवान श्री कृष्ण के, श्री राम जी के चरणों से चिन्हित है, अंकित है, इसलिए यहाँ की महिमा है। और भी जो तीर्थ हैं वे सब भगवान के चरणों से पवित्र हैं, इसलिए महिमा है। तो तीर्थों को जो तीर्थ बनाने वाले हैं, ऐसे भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण ही। और महाराज भक्त के हृदय में भगवान के चरण ही नहीं, पूरे भगवान, आधे अधूरे नहीं, पूरे चरण से लेकर के मस्तक तक, शिखा तक, पूरे भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। अब बताओ संतों में महाराज कैसी विलक्षण सामर्थ्य होती है। इसलिए तीर्थों से भी ज्यादा महाराज हम निवेदन करें, तीर्थों से भी ज्यादा जो पवित्रता है और जो पाप नाश करने की सामर्थ्य है, वो संतों में होती है। ऐसा भागवत जी में कई जगह वर्णन है, आगे आएगा, कि तीर्थ तो दीर्घ काल तक सेवन करने से जीव को पवित्र करते हैं, पापों का नाश करते हैं, लेकिन संत तो दर्शन मात्र से महाराज मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, अंतःकरण को पवित्र कर देते, दर्शन मात्र से। तीर्थों में आप रहेंगे, तीर्थों में तीर्थ के जो सरोवर हैं, जो जलमय तीर्थ हैं, उन जलमय तीर्थों में आप अवगाहन करेंगे, वहां देवताओं का दर्शन करेंगे, वहां आप तपस्या पूर्वक वहां निवास करेंगे, वहां रहेंगे, कुछ साधन करेंगे, तो आपको लाभ होगा। लेकिन महाराज संत दरस जिमि पातक करेंगे, संतों के में, भगवान के लीलाओं में, भगवान के नाम के स्मरण में निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे महापुरुष उनके हृदय में ठाकुर जी छाए रहते हैं, बसे रहते हैं। और वे संत महापुरुष, वे महाराज जीव को समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं और वो पवित्र कर देते हैं।
इसलिए एक एक पद है महाराज, श्री कबीरदास जी का पद है शायद, तो उसमें कबीरदास जी महाराज नारद जी और भगवान के संवाद का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, नारद साधु सो अंतर नाही, नारद साधु सो अंतर नाही, जो मेरे साधुन सो अंतर माने। बोले जो मुझ में और मेरे भक्त में अंतर मानता है, जो मेरे साधुन सो अंतर माने, सो नरकन में जाहि नारद साधु सो अंतर नाही। लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी, लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी, सो संतन की दासी। लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है और वे भी भगवान मेरे भक्तों की सेवा करती हैं, मेरे भक्तों की दासी हैं, इसीलिए वे मुझको अत्यधिक प्रिय हैं, क्योंकि उनकी भक्तों में संतों में बड़ी श्रद्धा है। लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी, सो संतन की दासी, सब तीर्थ संतन के चरणन, कोटि गंग अरु काशी। सब तीर्थ संतन के चरणन, कोटि गंग अरु काशी। नारद साधु सो अंतर नाही। हे नारद जी, मेरे और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो तीर्थ हैं वे सब तीर्थ संतों के चरण में निवास करते हैं। करोड़ों गंगाएं और करोड़ों काशियों की जो महिमा होती है, बोले वो संतों के चरणों का महाराज जो प्रताप है, संतों के चरणों की जो महिमा है, उन चरणों की ऐसी महिमा है। जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं वो भूमि तीर्थ हो जाती है। जहाँ संत निवास करते हैं वहां निरंतर भगवान का सानिध्य होता है। तो इस प्रकार से नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान मेरे अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं। और ये जो बड़ी सुंदर बात है, इसमें नारद जी कह रहे हैं ये मुझे प्रिय है, भगवान के जो लीलाओं का गान है ये मुझे प्रिय है। एक इसमें मुझे बात याद आ रही है, तो वो बात मन में रह जाएगी, फिर हम कह दें। एक बार हमारे श्री दादा गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी महाराज, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय भक्तमाली श्री गणेश दास जी महाराज, बड़े अद्भुत महापुरुष महाराज, एकदम जो जिनको संत कहते हैं, जिनमें महाराज संतों के लक्षण सब घटित होते हैं। ऐसे संत नाम रखना, किसी को संत कहना और अपने को संत कहलवाना, ये बड़ा आसान है, आजकल खूब हो रहा है। लेकिन संतों के लक्षण कहीं किसी में प्रकट हो रहे हो, दिख रहे हो, ऐसे महापुरुष बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, बिरले ही कोई होते हैं। तो श्री हमारे दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के बारे में श्री मामा जी महाराज कहते थे, श्री पूज्यपाद श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज मामा जी कहते थे कि महाराज भक्तमाल में जिन भक्तों के चरित्र हैं और जो भक्तों के लक्षण हैं, वो बोले वे सभी भक्तों के लक्षण किसी एक संत में आपको देखने हैं, तो आप श्री भक्तमाली जी गणेश दास जी महाराज का दर्शन करें। ऐसी बात उनके बारे में कहते थे। सरलता, सहजता, कृपालुता की मूर्ति। तो उनके पास एक महात्मा आए और उन महात्मा ने एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि बोले महाराज जी, मैं कई वर्षों से मैंने घर का त्याग करके और वृंदावन का वास करता हुआ मैं ठाकुर जी के नाम का स्मरण कर रहा हूँ, नाम का जप कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ,
लेकिन महाराज कभी अभी कोई कुछ अनुभव नहीं होता। वो बोले, महात्मा बोले, कई सालों से भजन में लगा हूं लेकिन कुछ अनुभव नहीं होता, क्या करूं? तो भक्तमाली जी बोले, भाई अगर आपको कोई लाभ मालूम नहीं होता, कुछ अनुभव नहीं होता, तो बोले छोड़ दीजिए, नाम जप करना छोड़ दीजिए। भाई आप नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, तो ऐसा काम क्यों करना है जिससे कोई लाभ ही ना हो? तो आप भजन करते हैं, आपको कोई लाभ मालूम नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। तो जैसे ही कहा छोड़ दीजिए, भजन करना छोड़ दीजिए, वो महात्मा रोने लग गए, उनके नेत्रों में झरझर आंसू बहने लग गए। महाराज जी आप कैसी बात कह रहे हैं? अरे हम तो आए थे कि आपके पास कोई समाधान पूछेंगे जिससे हम भजन में आगे बढ़े, आप कह रहे भजन करना ही छोड़ दें। तो बोले महाराज सब कुछ छोड़ सकते हैं, भजन करना कैसे छोड़ नहीं कर सकते? तो भक्तमाली जी महाराज मुस्कुराए, दादा गुरुदेव मुस्कुराए और कहा, भैया और क्या चाहते हो? भजन करने की जो फल है, भजन करने की जो महिमा है, भजन करने का जो फल है, वो यही है कि जब हम, ये आपसे कहा गया कि भजन करना छोड़ो, आपके नेत्रों में आंसू बहने लगे। अरे ये व्याकुलता ही तो प्राप्त करने के लिए भजन किया जाता है। आपके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लग गए और बोले और क्या फल चाहते हो? यही फल है भजन का, यही फल है कि हमें ठाकुर जी का नाम प्रिय लगे, कथा प्रिय लगे, हमें घंटों घंटों बीत जाए, ऐसा न लगे अरे आज तो बहुत समय हो गया, आज तो ज्यादा समय लग गया। हमें ऐसा लगे कि हमारा सब समय सार्थक हो गया। एक एक क्षण, एक एक पल, उसका सदुपयोग हम भगवान के नाम के स्मरण में होने लग जाए, करें नहीं। ये एक करना और होना अलग अलग बात है। करने में अपना साधन होता है और होने में उनकी कृपा होती है। ऐसी भगवान कृपा करें कि महाराज निरंतर निरंतर भगवान का स्मरण हो, ठाकुर जी का नाम, उसका स्मरण हो, भगवान की लीला कथा वो निरंतर मन में स्मरण में चलती रहे। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तब महाराज भक्ति महारानी हृदय में कृपा करके वे प्रकट हो जाती हैं। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं, प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। नारद जी कह रहे हैं ये मेरा अपना अनुभव है, ये मेरा अपना अनुभव है, निज अनुभव अब कहूं खगेशा। क्या अनुभव है? बोले जिनका हृदय कामनाओं से व्याकुल हो रहा है, संसार के विषय भोग की कामना जिनके हृदय में बनी हुई है और उनका चित्त स्थिर नहीं है, अस्थिर चित्त है और व्याकुल चित्त है, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो? उनका कल्याण न ज्ञान योग से होगा, न कर्म योग से होगा, भक्ति योग से भी नहीं होगा। भक्ति योग में भी महाराज भगवान की जो पूजा सेवा और कथा श्रवण कीर्तन जो होता है, उसमें भी महाराज निष्कामता होनी जरूरी है। अगर सकामता पूर्वक यदि हम पूजा पाठ अनुष्ठान कुछ जब तक करें तो वो भी भक्ति नहीं रहता, वो भी व्यापार बन जाता है। भक्ति योग में भी ये जरूरी है कि हम निष्काम हो, लेकिन जिनका अंतःकरण कामनाओं से मलिन है, कामनाएं ही कामनाएं भरी है, उनका कैसे कल्याण हो? बोले उनका कल्याण तो हो सकता है भगवान की कथा सुनने से। क्या बढ़िया बात है। एतध्यातुर्चित्तानां मात्रा स्पर्शे क्षयामुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम।
भगवान की लीलाओं का कीर्तन और भगवान की लीलाओं का श्रवण। हम जैसे लोग जो हैं, हम जो भगवान की कथा कहते हैं और मन में कामनाएं भी बहुत हैं, तो हम लोगों का भी काम बन जाएगा ऐसा लगता है। ठाकुर जी की कृपा से अपना भी कल्याण हो जाएगा। बड़े आनंद की बात महाराज। और कोई साधन हम लोगों के लिए ठीक नहीं बैठता। और कोई साधन, ज्ञान योग में भी महाराज चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता बड़ी जरूरी है। हमारा चित्त तो दिन भर इधर उधर भटकता है, मन न जाने कहाँ कहाँ दौड़ लगाता है। और कर्म योग जो है उसमें कर्म की प्रधानता है। जो जो विधि कर्म है, जो कर्म करने चाहिए उन सभी कर्मों को किया जाए और उनका फल कुछ चाहे, फल की उसमें कुछ इच्छा न हो, तो उसमें भी निष्कामता जरूरी है। और भक्ति योग की बात तो हमने कह ही दी। पूजा पाठ कथा कीर्तन जो कुछ करें निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो महाराज भक्ति योग से कल्याण हो सकता है। लेकिन कामनाएं जिनके हृदय में बनी हुई है उनकी कामनाएं कैसे शांत हो? भगवान की कथा सुनने से भैया, चाहे आप कैसे भी हैं, आपके मन में खूब कामना, कुछ भी है, मन नहीं लगता, एकाग्र नहीं होता, कोई साधन नहीं बनता, कोई भजन नहीं बनता, लेकिन आप एक नियम ले लीजिए। एक नियम ये, भगवान की कथा सुनने का नियम, ठाकुर जी के नाम का कीर्तन और भगवान की कथा सुनने का एक नियम एक आप ले लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि थोड़ी देर ही सही भगवान का स्मरण हो जाएगा। मन को एकाग्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। कथा सुनने में जब हम कथा सुनते हैं तो मन को रोकने की, बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। कथा सुनते सुनते अपने आप भगवान की स्मृति होने लगती। पर यही है कि हम कथा सावधानी से सुने। ऐसा ना करें कि कथा सुनते सुनते कुछ करने लग रहे हैं तो बात समझ में ही नहीं पड़ रही। बात अगर समझ में ही नहीं आएगी और सावधानी से यदि नहीं सुनेंगे तो फिर क्या लाभ होगा? फिर तो लाभ नहीं होगा। बस ये है कि जितने समय हम सत्संग करें, भगवान की कथा सुने में एकदम मनोयोग पूर्वक सुने, अपने कल्याण का साधन बना करके सुने और उसका कथन करें। ये हमारे कल्याण का साधन है, इसलिए हमें ये करना है। और आप जब मनोयोग पूर्वक सुनेंगे तो भगवान का स्मरण होने लग जाएगा, निरंतर ठाकुर जी का स्मरण होने लग जाएगा और फिर बात बन जाएगी। श्री नारद जी कह रहे हैं, यमादिविर योग पथई काम लोभ हतो मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्मा तान साम्यति। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से, श्री कृष्ण की सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, बोले यम नियम आदि जो योग मार्ग हैं, जो ज्ञान मार्ग हैं, वैसी शांति वहां उसको नहीं मिल सकती। जिनका हृदय काम क्रोध की चोट से आहत है, उसको वो घायल हो गया है, बोले वो श्री कृष्ण की सेवा से उसको परम शांति का अनुभव होता है। अपने जन्म और साधना का रहस्य करते हैं, अपनी वीणा में भगवान की गुणों का गान करते हैं, तो तीनों लोकों के ताप जो है वे नष्ट होते हैं और वे सभी आनंदित होते हैं। इस प्रकार से ये जो नारद जी महाराज का और व्यास जी महाराज का जो संवाद है, जहाँ नारद जी ने उनको प्रेरणा दी है भगवान की कथा कहने की, तो उनकी प्रेरणा से, और नारद जी ने 4 श्लोकों वाली भागवत का भी वर्णन व्यास जी को
कह करके सुनाया, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वे 4 श्लोक कौन से हैं, चतुश्लोकी भागवत के श्लोक कौन से हैं। तो अब भागवत जी की रचना के लिए श्री व्यास जी महाराज तत्पर हुए और उन्होंने महाराज खूब परिश्रम पूर्वक भागवत की रचना करी। 18,000 श्लोक उन्होंने भगवान के जितने भी अवतार हुए उनका संक्षिप्त स्मरण किया और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का विस्तृत वर्णन भागवत जी में किया। क्योंकि जो और चरित्र हैं, भगवान के और अवतार हैं, उनकी कथाएं और पुराणों में वर्णन की जा चुकी है। और रामायण में श्री राम जी का चरित्र खूब विस्तार से कहा गया। रामायण तो महाराज 7 कोटि अपारा है। रामायण तो अनेक भाषाओं में अनेक महात्माओं ने, अनेक संतों ने रामायण का, श्री राम जी के चरित्र का मंगल में वर्णन किया है। तो श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने आदि काव्य के रूप में श्री रामायण का वर्णन किया। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने राम जी, भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्णचंद्र जी, ये ही महाराज कलयुगी जीवों के उपासना के योग्य भगवान के स्वरूप है। वैसे भगवान के स्वरूप सब बराबर हैं, भगवान के स्वरूपों में कोई भेद नहीं और न भेद करना चाहिए। जैसे सालेग्राम की बटिया छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो है तो सालेग्राम ही। चाहे भगवान अपने कम अंश से आमे, चाहे अपने संपूर्ण अंश से आमे, ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। भगवान जब आते हैं, जब पूरे ही आते, आधे अधूरे भगवान नहीं आते। भगवान तो पूरे ही है, संपूर्ण है। पूर्णम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो पूर्ण है, परिपूर्ण है, आधे अधूरे भगवान नहीं आते। लेकिन जिस परिस्थिति में, जिस काल में, जिस समय में जैसी आवश्यकता होती है, भगवान अपनी उतनी ही कलाओं का प्राकट्य उस समय करते हैं। भगवान उतनी कलाएं प्रकट करते हैं जितने की जरूरत है। अब जो काम थोड़े से हो जाए, उसमें ज्यादा परिश्रम करने की और ज्यादा उसमें कला दिखाने की जरूरत नहीं रहती। जो काम थोड़े से हो जाए है, जो काम अंगूठे की चोट से हो जाए, वहां तीर तलवार नहीं चलानी पड़ती। इसलिए भगवान जब आते तो जैसी जिस समय परिस्थिति, जैसी जिस समय आवश्यकता, उस समय भगवान वैसी लीला करते हैं। उसमें बताओ कहाँ छोटे बड़े हो गए? छोटे बड़े भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान है। तुलसी का चाहे छोटा पत्ता हो चाहे बड़ा पत्ता हो, है तो तुलसी ही। इसी प्रकार भगवान के अवतार, चाहे वे अंशावतार हो चाहे वे कलावतार हो, ये सब भगवान ही। भगवान के स्वरूपों में भेद नहीं। लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण जो अवतार हैं, उनमें भगवान ने खूब सुंदर सुंदर मनोहारी लीलाएं संसार में प्रकट होकर की। अब भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करने में हमें आश्रय क्या है, हमारा साधन क्या है, कैसे भगवान में प्रेम होगा? भगवान की कथाएं सुनकर के ही तो प्रेम होगा। ठाकुर जी की लीलाएं सुनेंगे, वे कितने सुंदर, कितने बढ़िया स्वभाव के हैं, कैसे अच्छे हैं, कैसी कृपा भगवान अपने भक्तों पर करते हैं। तो ये सब जो चरित्र हैं, जब इन चरित्रों को हम श्रवण करते हैं तो हमें भगवान में प्रेम होता है। तो अगर हम वामन भगवान का भजन करना चाहें, भक्ति करना चाहें, तो वामन भगवान की तो एक ही लीला है, और उस लीला में भी महाराज ठाकुर जी का चरित्र जो है वो कुछ अटपटा ही है, कुछ विचित्र ही चरित्र है भगवान की। भगवान की लीला वो कुछ विचित्र है, इसलिए वहां हमारा प्रेम हो जाए ये थोड़ा कठिन है, ये थोड़ा कठिन है। इसलिए महाराज और जो अवतार है उनके विषय में भी ऐसी बात। अब देखो परशुराम भगवान है तो भगवान ही, लेकिन ठाकुर जी आवेश के अवतार हैं परशुराम जी, तो उनमें श्रद्धा करना, उनमें भक्ति करना बड़ा कठिन पड़ता है। लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण भगवान, श्री नारायण भगवान, ये ठाकुर जी के ऐसे अवतार हैं
इनकी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, मधुराति मधुर लीलाएं हैं कि उनको कहने से, सुनने से हमें भगवान में प्रेम हो जाता है, भक्ति हो जाती है। इसलिए भगवान के जो 2 अवतार हैं उनकी ही उपासना की आज्ञा शास्त्रों में प्रदान की गई है कि ये ही अवतार जो है ये ही जीव जगत का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए आप इनका भजन करें। तो राम जी का चरित्र तो रामायण में खूब वर्णन है और कृष्ण भगवान का चरित्र भी और पुराणों में वर्णन है, लेकिन विस्तार पूर्वक कहीं वर्णन किया नहीं गया था। लेकिन अब इस बार भगवान वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण चरित्र को खूब विस्तार से कहा। भगवान के जो श्री कृष्णावतार की जो लीलाएं हैं बड़ी सुंदर मधुर लीलाएं, उनको खूब विस्तार से। अब महाराज दूसरा प्रश्न पूछा था सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा था कि महाराज सुखदेव जी महाराज किस प्रकार से इतने बड़े ग्रंथ को सीखने के लिए, सुनने के लिए कैसे तत्पर हुए, उनकी इच्छा मन में सुनने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि जो आत्मज्ञानी जो महापुरुष होते हैं वे तो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, उन्हें बाहर से कहीं सुख शांति की आवश्यकता नहीं होती, खोज नहीं होती। वो तो आप्त काम पूर्ण काम होते हैं, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए निरंतर अपने मन में भगवान का ध्यान करते रहते हैं। तो उनको महाराज इतने विशाल ग्रंथ को अध्ययन करने की बात उनके मन में कैसे उत्पन्न हुई? तो वो कथा, अब वो जो प्रश्न है उस प्रश्न का समाधान करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। आजकल के जो ज्ञानी है ना, 1 मिनट का आजकल समय जो बचा। ज्ञानी बनते हैं